हेलो बच्चों। मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी फाइनल का फिजिकल स्पेशल के लिए। ये फ्यूल एनालिसिस एक यूनिट है ना, पूरी यूनिट। और उसके अंदर जनरली क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि फ्यूल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, आप सभी जानते हैं, जो नेचुरल अकरिंग हो या मैन्युफैक्चर किया गया हो, लेकिन वो कंबस्टिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनता है। और जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ हीट जनरेट होकर के मिलती है, जिसको कि हम एज ए पावर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फ्यूल होते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनमें कि मेन पार्ट होता है कार्बन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें होता है वो कार्बन होता है। और बाकी उसमें स्मॉल अमाउंट्स होते हैं नाइट्रोजन के, सल्फर के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो हो गए मेन एलिमेंट्स। इसके अलावा मॉइस्चर इनमें होती है। हालांकि एक अच्छे फ्यूल के लिए मॉइस्चर बहुत कम होना चाहिए। और इसमें कुछ मिनरल मैटर भी होता है। इसमें कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैस, ये सारे मिक्स होते हैं फ्यूल के अंदर। तो हमें फ्यूल को एनालाइज करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट है। तो उसको आइडेंटिफाई हम जब कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले तो फ्यूल के लिए, एक अच्छे फ्यूल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, वो पता चलते हैं। तो देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी अच्छे फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू का हाई होना बहुत ज़रूरी है ना। गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब आप एक चीज़ आप बताएंगे, आपको भी मालूम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ना। तो इसके डिटेल में तो हम जानकारी आपको आने वाले लेक्चर्स में देंगे, बट एक डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना किसी फ्यूल की, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि लिबरेट होती है जब हम किसी फ्यूल को कंप्लीटली कंबशन कर दें उसका। तो उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट निकलने वाली है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की, वो कितनी निकल रही है हीट, है ना। जब वो कंप्लीटली अपना कंबशन उसका हो जाता है फ्यूल का, तो कितनी अमाउंट उसकी हीट की निकल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। बिकॉज हीट को हम यूज़ करेंगे एज ए एनर्जी, एक पावर की तरह, तो उसकी यूनिट कैलोरी होती है, इसलिए हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं फ्यूल की। और फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जब और आते हैं तो एक तो ये आ गया हमारे पास कि इसकी हाई होनी चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा ये है कि हर फ्यूल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इजीली बर्न होने लग जाता है, यानी कि उसमें इग्निशन हो जाता है। तो किसी भी फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। ये जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, इसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। अभी हम इसके बारे में जानने वाले हैं। यही टॉपिक आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो पूछा जाता है जनरली। अगर किसी फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर लो है तो वो इजीली जो है वो स्मूथली बर्न हो जाता है। ये गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इनमें मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होना चाहिए, जो एक अच्छा फ्यूल होता है। दूसरा, इनका जो फायर पॉइंट है वो इग्निशन पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम इसको इजीली हैंडल कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। इस तरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें। तो हर फ्यूल में ये देखा गया कि कुछ उनमें फ्लैश पॉइंट्स और फायर पॉइंट्स होते हैं। हर फ्यूल का अपना ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अलग अलग होगा। और तीसरी चीज़ एक और होती है, दैट इज़ एनिलीन पॉइंट। ये तीनों पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको ये सबसे पहले बताने वाली हूँ कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है किसी भी फ्यूल के लिए। अगर हम इसको पता लगा पाएँ तो उससे, और हमें क्या सिग्निफिकेंस है इसका, हम क्यों इसको निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए, फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है। फ्लैश, है ना, ये हम एक साथ ही निकालते हैं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट एक वो मिनिमम टेम्परेचर है, देखिए आपके सामने ये दिख रहा है कि ये एक वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी
कंबशन हो जाने वाला लिक्विड इतनी सफिशिएंट वेपर बना दे कि वो इग्निशन करने लग जाए। और इग्निशन मतलब वो मोमेंटरीली हो, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हो, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस बर्न हो, उसमें इग्निशन शो होना चाहिए एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो जिस टेम्परेचर पे वो आपको लग रहा है ना कि अरे एक फ्लैश आकर के चला गया, जैसे एक फ्लैश लाइट डलती है, वो बर्निंग जो है वो कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी फ्यूल लिक्विड हमें इतनी वेपर बना के दे कि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें इग्निशन करता हुआ दिखाई दे, वो उसका फ्लैश पॉइंट होता है, उस फ्यूल का वो फ्लैश पॉइंट होता है। ठीक है। और वो जो फ्लैश है वो इमीडिएटली डिसअपेयर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर वेपर जो होती है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो कंटिन्यूस बर्न होने लग जाए। तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर मोमेंटरीली उसका इग्निशन होना चाहिए और वो फ्लैश इमीडिएटली डिसअपेयर हो जानी चाहिए। तो ये होता है उस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट, ये होना चाहिए हमेशा लो। ओके। और अगर मान लीजिए हमें पता लगाना है अब कंटिन्यूसली उसके आगे, उसको हम कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं बाय एयर जैकेट, हम एयर के थ्रू उसको गर्म करते हैं। तो जब हम कंटिन्यूस लिक्विड को गर्म करेंगे, फ्यूल के लिक्विड को, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे कि अब वो जो इग्निशन था वो कंटिन्यूसली हमें फ्लेम दिखाई देगी, उसकी वेपर कंटिन्यू जलने लगेगी। तो वो पॉइंट जिस पर कि वो कम से कम 5 सेकंड तक वो फ्लेम हमें दिखाई दे, इग्निशन कंटिन्यू रहे एटलीस्ट 5 सेकंड तक, वो टेम्परेचर उस फ्यूल का फायर पॉइंट कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए इसकी क्या डेफिनेशन होगी। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑयल गिव्स ऑफ सफिशियंट वेपर्स टू बर्न एटलीस्ट 5 सेकेंड, यानी इग्निशन कंटिन्यू रहे, वो मोमेंटरीली नहीं हो, वो एक दो क्षण के लिए नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 सेकेंड वो फ्लेम कंटिन्यू रहे, उसकी फ्लेम कंटिन्यू हमें दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हो, ये हमें 1 सेकेंड के लिए दिखाई दिया तो ये थोड़ा सा कम वेपर पे ही दिखाई दे जाएगा, तो इसका मान होता है हमेशा कम। और जो फायर पॉइंट होते हैं इसके बाद, फ्लैश पॉइंट के बाद ही वो उस फ्यूल का हमें फायर पॉइंट मिलता है, यानी कि फायर पॉइंट इज यूजुअली 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द फ्लैश पॉइंट, क्योंकि तब इतनी सफिशिएंट वेपर उसमें बन जाएंगी कि वो हमें कंटिन्यूसली फ्लेम दिखाई देगी। तो एक तो ये फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट है, और हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को, क्योंकि कंटिन्यूस है प्रोसेस, हमें एक क्षण के लिए फ्लैश दिखाई देगा और फिर हमें कंटिन्यूसली वो फायर पॉइंट की तरह दिखाई देगा। तो इसको हम दो एपरेटस के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय थर्मामीटर। तो इसका जो एपरेटस है वो दो तरीके से डिज़ाइंड है फॉर द डिफरेंट फ्यूल लिक्विड्स, जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज क्लेवेलेंट्स ओपन कप एपरेटस। ये जो एपरेटस है वो हमें उन फ्यूल्स के लिए दिया गया है जिनका कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्लैश पॉइंट हो या इससे बिलो हो, बिलो 120 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट से कम हो या इतने तक, उसके लिए हम ये जो क्लेवेलेंट्स ओपन कप एपरेटस है इसको यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे फ्यूल लिक्विड्स हैं जिनका 50 से लेके 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, आप सोचिए इतना हाई जिनका फ्लैश पॉइंट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंस्की मार्टन्स क्लोज्ड कप एपरेटस। ठीक है। ये जो क्लेवेलेंट्स है ये तो ओपन कप है ये वाला, और जो पेंस्की मार्टन्स है वो क्लोज्ड कप एपरेटस है। ये दोनों ही जो मेथड्स हैं वो जनरली ये भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इन दोनों मेथड्स के बारे में बताऊंगी। ये दोनों तो हो गए हमारे किसी फ्यूल के फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। अब हमारा एक और जो इसमें साथ में कि हमें क्यों निकालना ज़रूरी है, ये फ्लैश पॉइंट निकालने का हमारा या फायर पॉइंट निकालने का क्या सिग्निफिकेंस है, साथ में पूछ लिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो फ्लैश और फायर पॉइंट्स है ना, ये किसी भी फ्यूल की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, फ्यूल एंड फायर पॉइंट। क्योंकि कोई भी फायर के जो भी हजार्ड्स होते हैं, जो भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसको हम बचा सकते हैं अगर हमें डिफरेंट फ्यूल को जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उनको किस टेम्परेचर
टेम्परेचर पे उसमें आग लग सकती है, उसमें वो फायर कब पकड़ लेगा, उसमें अगर एक बार वो फ्लेम दिखाई दे गई तो आप समझ जाएंगे कि अब इसमें कभी भी फायर आ सकती है। तो आपको उसी हिसाब से हमें किसी पर्टिकुलर स्टोरेज में रखना होता है। इसको जब हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो हम किस तरीके से, कैसे वाले टैंकर्स में इसको स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना है, एक तो इसके बारे में हमको इसलिए ज़रूरी है जानना। और दूसरी बात क्या है कि ये जो फ्लैश पॉइंट्स होते हैं किसी भी ऑयल के, ये अगर मान लो जिस सॉल्वेंट में हमने इसको स्टोर किया है उसके कारण इसमें कितना कंटामिनेशन हो गया है, क्योंकि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं किसी फ्यूल के। अब अगर मान लीजिए उसमें हमने जिस भी सॉल्वेंट में इनको स्टोर किया है और उसके सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी बहुत कंटामिनेशन हो गया है, यानी कि उसमें कुछ मान लीजिए कंटामिनेशन समझते हैं ना, सड़ जाना जैसे, उसमें अगर मान लीजिए कोई गंदगी आ गई है कुछ भी, तो उसके फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब इसमें थोड़ा सा ये खराब हो गया है, इसमें कंटामिनेशन हो गया, तो इसलिए हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू जानना ज़रूरी हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, एनिलीन पॉइंट और होता है। अभी हमने आपको बोला कि हमें स्टोर करना पड़ता है इनको फ्यूल्स को, है ना। तो एक टेंडेंसी है ये फ्यूल्स की हम कि ये मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली अगर हम फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलीन में इसको मिक्स करते हैं। ताज़ा अगर हमने आसवन करके जो एनिलीन प्राप्त की है उसके अंदर हमारे पास ये जो फ्यूल्स हैं ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो जितनी अमाउंट में और जिस पॉइंट पर ये मिक्स होंगे वो उस फ्यूल का एनिलीन पॉइंट होता है। ठीक है, आप देखिए इसको मैं और बता देती हूँ एक बार। द टेंडेंसी ऑफ अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब फ्यूल की ही बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है। द टेंडेंसी ऑफ अ लुब्रिकेंट टू मिक्स विद एनिलीन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनिलीन पॉइंट, यानी कि इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर पर मिक्स होनी चाहिए दोनों अमाउंट्स जो है ना, इक्वल अमाउंट्स इनकी हम मिक्स करते हैं। तो जैसे एनिलीन के अंदर हमने जब फ्यूल मिक्स किया तो जिस पॉइंट पर वो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 50 ml एनिलीन ले ली, 50 ml फ्यूल ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये 50 ml हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे मिक्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वी मोलर अमाउंट्स हम ले लेंगे, इक्वी मोलर वॉल्यूम्स हम ले लेंगे और फिर उनको गर्म करना शुरू करेंगे। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे वो उसका एनिलीन पॉइंट होगा। तो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर at which the oil is completely miscible with an equal volume of freshly distilled aniline। तो वो उस फ्यूल का एनिलीन पॉइंट होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एनिलीन पॉइंट जो होता है ना, इससे हम क्या पता लगाते हैं कि किसी लिक्विड का एनिलीन पॉइंट अगर ज़्यादा है ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, और अगर किसी फ्यूल का एनिलीन पॉइंट कम है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। क्योंकि एनिलीन पॉइंट जब हम पता लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसमें एरोमेटिक कंटेंट कितना है, एनिलीन में मिक्स हो रहा है मतलब उसमें एरोमेटिक कंटेंट अगर मान लीजिए हमारे पास हमने निकाल लिया, तो जब हम इसको स्टोर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जहाँ पे भी हमने इसको लीकेज से बचाने के लिए कहीं पे सीलिंग करी है, रबर की सील लगा दी, तो ये जब फ्यूल इस रबर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी रिएक्शन होती है, यानी कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस फ्यूल का कुछ डिटेरियोरेशन हो जाएगा। तो जितना इसका हाई एनिलीन पॉइंट होगा ना उतना ही इसमें कम रिएक्शन होगी उस रबर सीलिंग के साथ, इसलिए हाई होना ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसमें एरोमेटिक कंटेंट कम है। तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ फ्यूल को पता लगाने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड एनिलीन पॉइंट। अब इनको हम कैलकुलेट जब करते हैं तो किन मेथड्स के थ्रू करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।